हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था रीजनल ग्रुपिंग और इस वीडियो में हम उसे आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रुपिंग। सो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स में आते हैं कि जो ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ग्रुप्स मिलके, तो वो ये सब इसमें आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो आपको दिखेगा यूरोपियन कम्युनिटी, देन फिर अरब मगरिब यूनियन, एंडियन ग्रुप, साउथ कोन अमेरिकन कॉमन मार्केट एंड एशियन, तो ये सारे उसके अंडर आते हैं। देन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि पहला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। Then finally, after a long time, Asia-Pacific economic regionalism began to emerge. The major economic grouping currently functional in the world are as follow. तो पहला है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। मर्कोसर इन लैटिन अमेरिका। यूरोपियन कम्युनिटी नहीं है गाइस, ये यूरोपियन यूनियन है। European Union and Asia Pacific Economic Cooperation and Association of Southeast Asian Nation and Asian Regional Forum, that is ARF in Asia Pacific। तो ये सारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वन बाय वन वी विल सी। सो स्टार्ट करते हैं पहला NAFTA से। सो NAFTA दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1994 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1994 में। और गाइस, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है इसके अंदर। तो पहले आता है कनाडा, सेकेंड आता है मैक्सिको एंड थर्ड आता है नॉर्थ अमेरिका। तो ये है इसके पार्ट। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था साइन 1994 में, और इसके पार्ट है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको। तो ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हुआ तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। तो दिस इंक्लूड डिसिप्लिन ऑन द रेगुलेशन of investment services, intellectual property, competition on the temporary entry of business person। तो गाइस, 1 जनवरी 1998 वर्चुअली ऑल कैनेडा यूएस ट्रेड बिकम तारीफ फ्री। तो 1 जनवरी 1998 को जो यूएस और कनाडा के बीच में जो भी ट्रेड चलता है, जैसे यूएस के कोई भी गुड्स अगर कनाडा में जाएंगे या कनाडा के यूएस में आएंगे, तो जो तारीफ लगता था गुड्स के ऊपर, तो वो नहीं लगेगा, वो फ्री हो गया। सम तारीफ रिमेन इन प्लेस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट इन कैनेडा सप्लाई मैनेज सेक्टर। तो फिर कुछ चीज़ों पे लगता था, जैसे कि डेयरी और पोल्ट्री हो गया, या फिर जो यूनाइटेड स्टेट में लगता था शुगर, डेयरी, पीनट एंड कॉटन में। सिंस नाफ्टा एंटर्ड इनटू फोर्स, जब से नाफ्टा फोर्स में आया है, इन्फोर्स हुआ है, जो कनाडा की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है एंड 3.8% उसमें ग्रोथ एनुअली देखा गया है। देन जो G7 गाइस, ये 6 नहीं है, ये G7 कंट्रीज़ है। तो जो G7 कंट्रीज़ है उसमें कनाडा क्या कर रही है? लीड कर रही है। देन दिस हेल्दी ग्रोथ हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू द क्रिएशन ऑफ, तो इससे क्या हुआ है? जॉब्स मिली है। 2.1 मिलियन लोगों को जॉब्स मिली है और जो 16% एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा है। एंड देन 1 जनवरी 1994 में जो टोटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट का, वो स्टेडीली इंक्रीज़ हुआ है हर साल। देन कनाडा का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है विद यूनाइटेड स्टेट, वो कहाँ तक पहुँच गए? $$ 588.7 बिलियन से बिलियन तक 2000 में। टू वे मर्चेंडाइज ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड मैक्सिको, और जो कनाडा और मैक्सिको का है वो डबल हो गया 1994 तक। सिंस 1994 मतलब 1994 से, एंड कहाँ तक रीच हुआ है? 14.1 बिलियन तक। देन इन टर्म ऑफ कैनेडाज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 86.6% गो टू द नाफ्टा पार्टनर्स। देन the NAFTA provides for virtually all tariff to be eliminated on trade in originating goods between Canada and Mexico by 1 जनवरी 2003। और जो कनाडा और मैक्सिको के बीच का जो तारीफ है
वो कब एंड होगा, रिड्यूस होगा, एलिमिनेट होगा? 1 जनवरी 2003 से। देन अ थर्ड राउंड ऑफ एक्सेलरेटेड तारीफ रिडक्शन वॉज इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी 2001। देन कुछ चीज़ों के ऊपर लगता था तारीफ, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स, 8 बैटरीज रिप्रेजेंटिंग क्लोज टू $207 बिलियन इन बायलैटरल ट्रेड। फिर जनवरी 2001 में मैक्सिको का जो तारीफ है कैनेडियन प्रोडक्ट पे, वो रेंज किया फ्रॉम 0 and 4%, with a few higher tariff remaining on certain agricultural product subject to tariff rate quotas and on dairy and poultry product. Then under the NAFTA, Canadian producers are better able to realize their full potential by operating in a larger, more integrated and efficient नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी। तो गाइस जैसे कि जो नाफ्टा के बाद जो कैनेडियन के जो भी प्रोड्यूसर थे उनको उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनका पोटेंशियल रियलाइज़ हुआ। देन कैनेडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू एक्सेस तारीफ फ्री हाईएस्ट क्वालिटी इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड फॉर एक्सपोर्ट। तो जो कनाडा के मैन्युफैक्चरर है वो जो तारीफ फ्री और हाईएस्ट अच्छे क्वालिटी का जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कहाँ से लेते थे? नॉर्थ अमेरिका से लेते थे और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करते थे। एंड जो कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम दिस हाइटेंड कंपटीशन एंड इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेस विद बेटर प्राइस। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो कंज्यूमर होते थे उनको भी फ़ायदा होता था, क्योंकि उनका जो बेटर प्राइस मिलता था, उनको ज़्यादा चॉइस मिलती थी प्रोडक्ट के इसमें, और जो उनका क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज का वो भी उनको काफ़ी अच्छा मिलता था। देन तो इससे क्या हुआ, जो उनका यूएस जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ एंड उनका जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंड वन इज़ EU, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन।